हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना, क्योंकि मुझे बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था और वो बोल रहे थे कि हमें दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना। तो आपको सबसे पहले मैं 2 संख्याओं का गुणा करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं 3 संख्याओं का गुणा करना सिखाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप सभी अच्छे से दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना सीख पाएंगे। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी और आप अपने बेसिक मैथ के टॉपिक्स को कंप्लीट करते रहोगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें सबसे पहले गुणा करना है यहाँ पे 4 गुणा 2.4, यानी कि हमें इसका गुणा करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको गुणा के रूप में लिख लेना है। जैसे आप गुणा करते हैं नॉर्मल तरीके से, आपको उसी के रूप में इसको लिख लेना है। ठीक है, आपको ये वाला काम करना है, यानी कि जो बीच में पॉइंट है आपको पॉइंट को मत लिखो आप, बस जो नॉर्मल संख्याएं हैं उनको नीचे नोट करके लिख लो। अब आपको क्या करना है, इसमें जो नॉर्मल तरीके से जो आप गुणा करते हैं, देखो इसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इनको कर पाओगे। तो आपको जैसे ये संख्याएं जो आपको सामने ऐसे गुणा आएगा, यानी कि इनटू, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट है बिना पॉइंट के यहाँ पे संख्याओं को लिख लेना है और क्या करना है, फिर उसके बाद इनका आपस में गुणा कर देना है। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौके 16। तो 16 की यहाँ पे लिखेंगे 6 और 1 हो जाएगी हमारी हासिल। उसके बाद में अब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया होता है 12, 12 और 1 होगा 13, तो 13 की लिखेंगे 3 और 1 हो जाएगी हमारी हासिल। उसके बाद में 4 का गुणा फिर 4 से करेंगे तो 4 चौके कितने होता है 16, 4 चौके 16 होता है। अब आपको क्या करना है, 16 में 1 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 17, और लास्ट में 17 का 17 आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 गुणा का निशान लगा देना है जब आप दूसरी संख्या का आगे गुणा करेंगे हम। तो अब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितने बार 2 चौके होता है 8। उसके बाद में 2 का गुणा करना है 3 में तो 2 तिया होता है 6। अब हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है 4 में, इस वाले 4 में, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको लास्ट में नीचे बस जोड़ देना है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके लिए कि आपको क्या करना है, जिससे कि आपको जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट वाला सवाल सही होगा। ठीक है, अब आपको इसको जोड़ना है तो यहाँ पे 6 है तो 6 को जैसा का वैसा ही लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब 3 को और 8 को जोड़ना है, 3 और 8 होते हैं 11, और 11 की होगी 1 और 1 हो जाएगी आपकी फिर दोबारा से हासिल। अब हम 7 को और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 7 और 6 होता है 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाता है 14, तो 14 की यहाँ पे लिखेंगे 4 और 1 हो जाएगी आपकी हासिल। ठीक है, उसके बाद में 1 और 8 जोड़ेंगे तो 1 और 8 होता है 9 और 1 हासिल का तो हो जाएंगे 10। ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच गए। ये हमारा हो गया अभी बिना जो दशमलव वाला गुणा है वो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ऊपर क्या दिख रहे थे दशमलव, यानी कि ये देखो एक दशमलव तो यहाँ पे ये रहा और दूसरा वाला दशमलव ये रहा। अब आपको देखना है कि दशमलव जो है वो संख्या कितनी संख्याओं के बाद में आया है, यानी कि लास्ट से पीछे से गिनना है। तो देखो पीछे से जो दशमलव है वो कितनी संख्याओं के बाद में आया, यहाँ पे देखो दशमलव के पीछे 1 संख्या है, यहाँ पे भी दशमलव के पीछे 1 संख्या है। तो अब जब आप 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, और आपको जो दशमलव है जो आंसर आया है उसके लास्ट में 2 संख्याएँ छोड़ के लगा देना है। जैसे यहाँ पे 1 और 2, तो दशमलव आपको कहाँ पे लगा देना है, यहाँ पर लगा देना है। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 104.16। ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। बस आपको क्या करना है, पीछे से जो दशमलव है उसको गिनना है कि उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं। देखो एक संख्या यहाँ पे आई थी दशमलव के बाद में, दूसरी संख्या दोबारा से यहाँ पे एक और आई थी, ये तो 2 संख्याएं हो गई और आंसर में आपको 2 संख्या पीछे छोड़ के जो दशमलव है वो लगा देना है और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब मैं आपको ये दूसरा वाला सवाल बताता हूँ जो कि 3 अंकों का है, इसको आपको कैसे करना चाहिए। तो देखो आप सभी, आपको क्या करना है, जो सवाल है इसको गुणा के रूप में यहाँ पे लिख देना है। आपको मैंने बोला था कि जो दशमलव है उसको हटा के लिखना है नॉर्मल तरीके से, जिससे कि आपको दशमलव की कोई समस्या ना हो, और दशमलव को तो हम लास्ट में इसमें लगा ही देते हैं। ठीक है, हमें अब इसको करना है। इसको कैसे करेंगे, तो 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा,
1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपको क्या करना है, एक गुणा का निशान लगाना है। अब 0 का इन सभी संख्याओं में गुणा करना है। तो 0 का आप किसी भी संख्या में गुणा करो, आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो देखो आप एक 0 का गुणा इसमें करोगे तब क्या आएगा, 0 आएगा, इसमें भी 0 और इसमें भी 0 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 गुणा के निशान लगाने हैं। जब आपको इस आगे संख्याओं से गुणा करते हुए जाना होता है तो जैसे पहले यहाँ पे कोई भी गुणा नहीं लगाते, जब दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो यहाँ पे एक गुणा का निशान लगाएंगे, फिर आगे करते हैं। उसके बाद जब तीसरी संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणा के निशान लगाएंगे और आगे अपने सवाल को करेंगे। ठीक है, तो हमारे सवाल का ये आंसर था, यहाँ पे ये सेम यही आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब आपको 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा 7 बार करेंगे तो 2 सत्ते होता है 14। तो 14 की लिखी आपने 4 और 1 हो जाएगी आपकी हासिल। अब आपको क्या करना है, 2 का गुणा 6 में करना है। तो 2 छिक्के होता है 12 और 12 और 1 होता है 13। तो 13 की यहाँ पे आपको लिखनी है 3 और 1 हो जाएगी आपकी हासिल। इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। तो 2 का गुणा करना है 5 में, 2 पंजे 10, 10 और 1 होता है 11। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि एक ही संख्या के नीचे आपने 2 संख्याएँ लिख दी। एक संख्या के नीचे एक ही संख्या आनी चाहिए, जिससे कि आपका जो आंसर होगा वो कभी भी गलत नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल इंच को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, देखो इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 है तो ये 7 का 7 ही लिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 6 है तो ये 6 लिख जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। आपको 9 लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो 3 है तो ये 3 लिख देना है। यहाँ पे ये 1 है, फिर आगे भी ये 1 है, ये भी आपको लिख देना है। और ये हमारा इस सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब इसके बाद में हमें अभी इसमें क्या लगाना है, पॉइंट। अब आप देखो यहाँ पे जो दशमलव है उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1। उस यहाँ पे भी देखो दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1। आपको 1 और 1 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 2। और जो दशमलव है पीछे से 2 संख्या छोड़ के लगा देना है। तो 1 और 2 दशमलव कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि जो दशमलव वाले भाग होते हैं आप उनको किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जिन्हें मैथ के टॉपिक्स नहीं आते हैं या जो मैथ के इन टॉपिक्स को नहीं कर पाते हैं, गुणा नहीं कर पाते हैं, फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको शेयर जरूर कर देना। अगर आपको मैथ के अलावा हिंदी और इंग्लिश में भी डाउट होते हो तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हिंदी और इंग्लिश की क्लासें भी करवाई जाती हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।